आलू प्याज के बाद अगर किसी सब्ज़ी का ज़िक्र आता है तो वो है टमाटर। टमाटर का इस्तेमाल सब्जियों का स्वाद बढ़ाने में काफ़ी मददगार होता है। इसके अलावा त्वचा की देखभाल में भी टमाटर का प्रयोग किया जाता है। टमाटर में कैरोटीन नामक वर्णक होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन, पोटेशियम और कई प्रकार के खनिज तत्व मौजूद होते हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। भारत में इसकी खेती सभी जगह प्रमुख रूप से की जाती है। आजकल तो 12 महीने ही बाज़ार में टमाटर की बिक्री होती है। इस लिहाज से टमाटर की खेती फ़ायदे का सौदा साबित हो रही है। यदि टमाटर की खेती के लिए उन्नत व अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का चयन किया जाए तो इससे काफ़ी मुनाफा कमाया जा सकता है। आइए जानते हैं टमाटर की अधिक पैदावार देने वाली उन्नत किस्मों और इसकी खेती से जुड़ी आवश्यक बातों के बारे में। टमाटर की खेती में तापमान का बहुत अधिक महत्व होता है क्योंकि टमाटर के बीज को अंकुरित होने के लिए सामान्यतः 20 से 25 डिग्री का तापमान पौधे के विकास के लिए अच्छा माना जाता है। टमाटर की खेती अलग अलग मिट्टी की किस्मों में की जा सकती है, जैसे कि रेतली, चिकनी, दोमट, काली, लाल मिट्टी, और मिट्टी का पीएच 7 से 8.5 होना चाहिए। सबसे पहले टमाटर के पौधे को नर्सरी में तैयार करते हैं। जिस जगह पौधा तैयार करना है उस जगह गोबर की खाद मिट्टी में मिला देनी चाहिए। फिर मिट्टी को समतल बना लेना चाहिए और फिर टमाटर के बीज को अच्छी तरह से मिट्टी पर डाल देना चाहिए। टमाटर के बीज के ऊपर हल्की मिट्टी डाल देनी चाहिए और टमाटर के बीजों की बुआई करने के बाद हल्की हल्की सिंचाई करनी चाहिए। इसके बाद लगभग 25 से 30 दिन के समय में टमाटर के पौधे लगाने के योग्य हो जाते हैं। अब जिस खेत में टमाटर का पौधा लगाना होता है उस खेत में पहले जुताई के वक्त 100 क्विंटल प्रति एकड़ अच्छी सड़ी हुई गोबर खाद, 50 किलोग्राम डीएपी, 50 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट, 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति एकड़ रोपाई से पहले खेत में मिलाएं। यदि मृदा में जिंक की कमी हो तो 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ रोपाई के पूर्व खेत में दें। प्रति हेक्टेयर खेत में गोबर की खाद को 2 से 3 हफ्ते पहले खेत में डालकर मिट्टी में ठीक से मिला दें। भुरभुरी मिट्टी में टमाटर की फसल अच्छी होती है। खेत की मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए खेत में पानी भरकर छोड़ें और फिर कुछ दिन के बाद उसकी जुताई करें, जिससे मिट्टी में मौजूद मिट्टी के ढेले टूटकर भुरभुरी मिट्टी में तब्दील हो जाएं। जिसके बाद खेत में टमाटर के पौधे लगाने के लिए मेड़ तैयार कर दें। इसके बाद इसमें टमाटर की पौध को लगाएं। अब नर्सरी से पौधे को निकालकर खेत में क्यारी में लगा देना चाहिए। टमाटर के एक पौधे और दूसरे पौधे के बीच की दूरी कम से कम 60 से 70 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि फसल गर्मी के मौसम की है तो उसे हफ्ते में 3 से 4 दिन के मध्य पानी देते रहना चाहिए, और यदि फसल सर्दियों के मौसम की है तो उसमें हफ्ते में एक बार पानी देना चाहिए ताकि उसमें नमी बरकरार रहे। रोपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें तथा बाद की सिंचाई 8 से 10 दिन के अंतर पर आवश्यकता अनुसार करते रहें। वे 2 माह बाद आधा कट्टा यूरिया डालें। यूरिया डालते समय भूमि में पर्याप्त नमी हो। जब पौधे से फूल निकल आए तब पानी की मात्रा को सामान्य रखें ताकि फूल खराब ना हो जाए। जब पौधे पर फल बनने लगे तब पानी की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए ताकि फसल अच्छे से वृद्धि करे। टमाटर की फसल पौधे को लगाने के 90 दिन के पश्चात तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फलों को तोड़ते वक्त ज़्यादा पके फलों को अलग और कठोर फलों को अलग अलग रखा जाता है, जिससे ज़्यादा पके फलों को नज़दीकी बाज़ार में बेच देना चाहिए तथा कठोर फलों को दूर की मंडी में बेचने के लिए
भेज दिया जाता है ताकि मंडी में टमाटर की अच्छी कमाई मिल सके। खरपतवार सभी फसल के लिए हानिकारक होते हैं, पर अगर बात करें टमाटर के फसल की, तब खरपतवार पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये खरपतवार टमाटर की फसल को अधिक हानि पहुंचाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टमाटर की जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं तथा सभी पौधे मिट्टी की ऊपरी सतह से पोषक तत्व लेते हैं। ऐसे में यदि पौधों के पास खरपतवार रहती है तो पौधे पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर पाते हैं तथा उनका विकास रुक जाता है और साथ ही पैदावार भी घट जाती है। इसलिए टमाटर की खेती को खरपतवार से अधिक बचाकर रखना पड़ता है। फसल में खरपतवार पर नियंत्रण पाने के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई होती रहनी चाहिए, जिससे पौधों की जड़ों को पर्याप्त मात्रा में वायु और पोषक तत्व प्राप्त होते रहें और पौधों का विकास ठीक तरह से होता रहे। टमाटर की फसल में कई तरह के रोग लग जाते हैं जो कि खासकर पौधे को बहुत हानि पहुंचाते हैं। अगर समय रहते इनकी रोकथाम नहीं की तो फसल की पैदावार नहीं मिल पाती है। यहाँ आपको कुछ कीट वाले रोगों के बारे में जानकारी दे दें। जैसे सफ़ेद मक्खी कीट रोग के रूप में पत्तियों का रस चूसकर उसे हानि पहुंचाते हैं। इस मक्खी के पेशाब में शुगर की मात्रा अधिक होती है। ये मक्खी पट्टी के जिस हिस्से पर पेशाब करती है वो पट्टी काली पड़ जाती है तथा पट्टी का वो स्थान ढक जाने के कारण पौधे प्रकाश को नहीं ले पाते। इस तरह के रोग से बचाव के लिए पौधों पर डाइमेथोएट 30 EC, मिथाइल डेमेटोन 30 EC की पर्याप्त मात्रा में छिड़काव करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर हरा तेल भी एक टमाटर की फसल पर लगने वाला रोग है जो कि हरे रंग का होता है। ये कीट पत्तियों की निचली सतह पर उपस्थित होकर पत्तियों का रस चूस लेते हैं, जिससे पत्तियां सूखकर सिकुड़ने लगती हैं और उसके कुछ समय पश्चात ही नष्ट हो जाती है। इस तरह के रोग से बचाव के लिए पौधों में मोनोक्रोटोफॉस, कार्बेरिल और फॉस्फोमिडान की पर्याप्त मात्रा का छिड़काव कराना चाहिए। नंबर तीसरा, ये एक तरह का लार्वा छोड़ने वाला कीट होता है जो पौधे के नाजुक भाग को खाकर पौधे को हानि पहुंचाता है। इस रोग के अधिक बढ़ जाने पर पौधे पत्तियां रहित हो जाती हैं, जिसके बाद ये अपने लार्वे से फलों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, जिससे फसल की उपज को अधिक नुकसान होता है। इस तरह के रोग से बचाव के लिए पौधों पर स्पाइनोसाइड 45 SC, डेल्टामेथ्रिन या नीम बीज अर्क में से किसी एक का उचित मात्रा में छिड़काव करना चाहिए। नंबर 4, फल छेदक कीट रोग फसल की पैदावार को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाला रोग होता है। ये कीट सीधा फलों पर धावा कर उनमें छेद कर देता है, जो कि फल की बाहरी सतह से लटकती हुई दिखाई देती है। ये एक सुंडी अनेक फलों को खराब कर देती है। ये इस तरह के कीटों की रोकथाम के लिए पौधों पर डेल्टामेथ्रिन 2 या 5 EC, स्पाइनोसाइड 45 SC, NPV 250 LE या नीम बीज अर्क में से किसी एक का छिड़काव कर इस रोग से बचाव के लिए किया जाता है। टमाटर खाने के फायदे। टमाटर के सेवन से वज़न को कम किया जा सकता है। टमाटर में फाइबर के गुण पाए जाते हैं जो आंतों को स्वस्थ रखने का काम भी कर सकता है। वज़न कम करने के लिए आप टमाटर को सलाद, सब्जी, सूप और जूस के रूप में सेवन कर सकते हैं। आँखों के लिए विटामिन सी फायदेमंद माना जाता है। आँखों के लिए विटामिन सी फायदेमंद माना जाता है। टमाटर में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। टमाटर में मौजूद विटामिन और मिनरल के गुण आँखों को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं। टमाटर में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, लाइकोपिन और बीटा कैरोटीन के तत्व पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने का काम भी करते हैं। टमाटर में पाए जाने वाले गुण सर्दी जुकाम जैसे इन्फेक्शन से भी बचाने का काम कर सकते हैं। टमाटर में कैरोटीन, पोटेशियम, विटामिन सी, फ्लेवोनोइड,
फोलेट और विटामिन ई जैसे तत्व पाए जाते हैं। टमाटर का जूस डायबिटीज़ के मरीजों के लिए काफ़ी लाभदायक माना जाता है। टमाटर खाने के नुकसान। टमाटर में बहुत अधिक मात्रा में अम्लीयता होती है। इस वजह से इसका अधिक सेवन करने से एसिडिटी की समस्या हो सकती है। इसके अलावा ये सीने में जलन का कारण भी बन सकता है। टमाटर के बीज सेहत के लिए नुकसानदायक माने जाते हैं। अगर आप टमाटर सलाद में खा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि कम से कम बीज आपके पेट में जाएं। दरअसल ये बीज आसानी से पच नहीं पाते, जिस कारण स्टोन की समस्या हो सकती है। जिन लोगों को गैस की समस्या रहती है उन्हें टमाटर का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। टमाटर का ज़्यादा सेवन करने से पेट गैस की समस्या भी हो सकती है।